एक भक्त घर से दीपक लेके निकला, रास्ते में एक मिल गया। भैया कहाँ जा रहे हैं? बोले भगवान के मंदिर में दीपक लेकर के जा रहे हैं, आरती करेंगे। बोले इससे क्या फायदा? वो भक्त तो कुछ बेचारा बोल नहीं पाया। बोले फायदा तो मालूम नहीं, हमको तो केवल करना है तो करने जा रहे हैं। अरे बोले क्यों करने जा रहे हो ये तो बताओ। अरे तर्क करो मुझसे, ये सिद्ध करो कि इससे क्या फायदा होगा। अब वो चुप खड़ा, बेचारा कुछ बोल ही ना पाए। अब वो तर्क शास्त्री बोला चाहिए इतना नहीं बता पा रहे तो केवल इतना बताओ कि इस दीपक में ये जो ज्योति जल रही है, ज्योति कहां से आई? बताओ कहां से आई। अब वो बेचारा चुप खड़ा, कुछ बोल ही ना पाए। पास में एक संत खड़े थे, उन्होंने देखा कि ये ऐसे ऐसे इसके साथ तर्क कर रहा है। वो संत आगे आए और उस ज्योति को फूंक मार के बुझा दिया और उससे बोले कि ये बताओ अभी ये ज्योति गई कहाँ? अगर तुम मुझसे ये पूछ रहे हो ये आई कहाँ से है, तो मैं पूछ रहा हूं ये गई कहाँ से? और ये वहीं गई है जहां से आई थी। तर्क का विषय नहीं है भगवान। भगवान श्रद्धा और विश्वास का विषय है। एक बालक कहीं गया और लौट करके आया, तो पढ़ाई करके आया कुछ दिनों बाद, तो उसकी माँ दौड़ी दौड़ी आई, पानी लेकर के आई, 2 लड्डू लेकर के आई। बोले बेटा बैठो जलपान कर लो। बेटा बोला माँ जलपान बाद में करूंगा, मैं तर्क सीख करके आया हूं, पहले मेरे साथ तर्क करो। अरे माँ ने कहा बेटा तुम जो भी सीख करके आए हो तुमको मुबारक, तुम तो पहले पानी पी लो। बेटे ने कहा नहीं, पहले मैं ये बताऊंगा कि मैं क्या सीख करके आया हूं। अब 2 लड्डू रखे। बेटे ने कहा ये कितने लड्डू हैं? माँ ने कहा बेटे 2 लड्डू हैं। बोले नहीं ये लड्डू 2 नहीं, ये लड्डू है 3। माँ कहे बेटा 2 ही हैं। ये लड्डू हैं 3, बेटा कहे। तब तक पिताजी आ गए। बोले पिताजी ये लड्डू कितने हैं? बोले पिताजी ने कहा बेटा 2 हैं। बोले नहीं देखो 1 2 और 1 3। बेटा कहे 3, 1 2 और 2, 1 और 2 को जोड़ दे कहे 3, और लड्डू तो वहां 2 ही। कि हमसे तर्क करो। अब बाप तो बाप ही होता है। बाप ने पता क्या किया, 1 लड्डू उठाया अपनी पत्नी को दे दिया, दूसरा खुद खा लिया। बोला बेटा तीसरा तू खा ले। अब अगर ये 3 है तो 1 हमने खा लिया, 1 तेरी माँ ने खा लिया, तीसरा खा ले। भगवान श्रद्धा और विश्वास का विषय। बाबा कहते देवी भगवान वही निराकार साकार बनकर के आता है। कब आता है? गोस्वामी जी ने लिख दिया, जब जब होई धर्म के हानि, 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 बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि। और जब जब धर्म की हानि होती है, अत्याचारी भ्रष्टाचारी अनाचारी दुराचारियों का बोलवाला होता है। देवी तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब प्रभु धर विविध शरीरा, तब प्रभु धर विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धरा पर धर्म की हानि होती है, अत्याचारियों का बोलबाला बढ़ता है, तब तब भगवान किसी ना किसी रूप में आकर के
भक्तों की रक्षा करते हैं। बाबा कहते देवी राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका, परम विचित्र एक सेका। भगवान के आने के कई कारण हैं, अवतार के बहुत कारण हैं, लेकिन देवी कुछ प्रमुख कारणों को मैं तुम्हें बताता हूं। पहला कारण है द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको। एक बार भगवान के जो द्वारपाल हैं जय और विजय, भगवान ने आज्ञा दी कि तुम द्वारे पर खड़े रहना और कोई भी भवन में अंदर प्रवेश ना कर पाए। उसी समय सनकादिक ऋषि आए, जय और विजय ने रोका। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि मुझे कभी आने जाने में कहीं कोई रोक टोक नहीं है। बोले भगवान की आज्ञा है, कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। सनकादिक ऋषि क्रोधित हो गए, श्राप दे दिया कि जाकर के राक्षस हो जाओ। अब जय और विजय दोनों द्वारपाल हाथ जोड़ करके खड़े, बोले मेरा इसमें क्या अपराध था जो मुझको श्राप दे दिया? अरे मैं तो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा था, आपने मुझको श्राप दे दिया। अब बताओ, हम जाकर के राक्षस हो जाएंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारा उद्धार कैसे होगा? अब सनकादिक ऋषियों ने कहा कि हम तुमको श्राप देते हैं, तुम एक बार नहीं 3 बार राक्षस बनोगे, 3 बार तुमको राक्षस बन करके जाना पड़ेगा। अब वो घबरा गए, बार बार प्रार्थना करने लगे चरण पकड़ करके। तो सनकादिक ऋषियों ने उनको एक वरदान भी दे दिया, जब तुम राक्षस बन करके जाओगे तो तुमको ये वरदान है कि तुम्हारा उद्धार करने भगवान स्वयं अवतार लेकर के आएगा। परिणाम स्वरूप आगे जाकर के सतयुग में जय और विजय हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यपु बने। भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार बराह अवतार लेकर के किया और हिरण्याकश्यपु का अवतार नरसिंह अवतार लेकर के किया। त्रेता में जाकर के रावण कुंभकर्ण बने, भगवान ने श्री राम अवतार लेकर के उद्धार किया। द्वापर में जाकर के शिशुपाल दंत वक्र बने, भगवान ने श्री कृष्ण अवतार लेकर के उनका उद्धार किया। भगवान के जन्म के कारण में आगे ये तुलसी मैया की कथा आती है। पिछले जन्म में इनका नाम वृंदा था, इनके पति का नाम जलंधर था। माँ के तप और तपस्या के कारण इनके पति को देवता परास्त नहीं कर पा रहे थे, तो भगवान ने एक बार छल करके तुलसा मैया के साथ छल करके इनका सतीत्व नष्ट किया और जलंधर का भगवान ने वध किया। परिणाम स्वरूप तुलसी मैया ने श्राप दिया कि जाकर के पत्थर के हो जाओ, और भगवान को शालिग राम के रूप में प्रकट होना पड़ा। भगवान ने कहा कि यदि तुमने मुझे श्राप दिया पत्थर के हो जाओ, मैंने शालिग राम का रूप लिया, तो मैं भी तुमको वरदान देता हूँ कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ होगा। आप सबको मालूम है तुलसी मैया का विवाह शालिग राम भगवान के साथ होता है।